जय हिंद दोस्तों। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र द्वारा एक आदेश जारी किया गया। वो आदेश किससे संबंधित था? तो एक आगरा के निवासी थे राजकुमार वर्मा की याचिका पर वो आदेश फरमान जारी हुआ। तो वो ये आदेश था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके जो कानूनी रूप से वारिस होंगे उनसे स्टाम्प ड्यूटी यानी कि उनसे पेनाल्टी की वसूली की जा सकती है। आइए देखते हैं क्या था मामला। आगरा निवासी राकेश कुमार वर्मा ने वर्ष 2020 में एक कृषि भूमि खरीदी। बाद में स्टाम्प एक्ट किसके तहत भैया? स्टाम्प एक्ट के तहत ये राकेश कुमार वर्मा पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने लगभग 16,55,000 का स्टाम्प ड्यूटी की कमी बताते हुए जुर्माना लगाया। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने क्या किया? अपील किया। अपील जब लंबित थी यानी कि मामला न्यायालय में विचाराधीन था, तभी राकेश कुमार वर्मा की मृत्यु हो जाती है। अब उनके बेटे जो थे राजकुमार वर्मा और दीपक सोनी को केस में कानूनी वारिस के रूप में शामिल कर लिया जाता है। वर्ष 2025 में अपील खारिज हो गई और इसके बाद वसूली की कार्रवाई शुरू हो गई। अब इसमें याचियों का क्या कहना था? तो याचियों ने कहा कि अपने पिता से कोई संपत्ति जो उनको धन या वरासत में नहीं मिली है, इसलिए उनसे वसूली नहीं की जा सकती। तो फिर प्रशासन चाहे तो पिता की संपत्ति से वसूली करे, लेकिन उनकी खुद की संपत्ति से वसूली ना करे। सरकारी वकील का क्या कहना था कि स्टाम्प ड्यूटी का आदेश अंतिम हो चुका है और वारिसों को पूरी तरह से छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा स्टाम्प एक्ट और यूपी राजस्व संहिता 2006 के अनुसार वारिसों को डिफॉल्टर माना जा सकता है। तो इस पे माननीय न्यायमूर्ति कौन थे? क्षितिज शैलेंद्र ने एक आदेश जारी किया कि मृत्यु के बाद वारिसों से पेनाल्टी यानी कि वसूली की जा सकती है। आदेश में यही कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिसों से स्टाम्प ड्यूटी की वसूली की जा सकती है, लेकिन यह वसूली केवल मृतक की संपत्ति की सीमा तक ही सीमित होगी जो वारिसी को प्राप्त हुई है। यह आदेश जो क्षितिज शैलेंद्र ने जारी किया और राजकुमार वर्मा की याचिका पर जारी किया। याचियों को राहत देते हुए जांच पूरी होने तक कोई गिरफ्तारी या जबरन वसूली नहीं होगी। उन्होंने यह छूट दी और कहा याचियों से अपनी संपत्ति बेचना या ट्रांसफर आप नहीं कर सकते और बैंक खाते में कम से कम विवादित राशि के बराबर बैलेंस आपको अपने अकाउंट में रखना होगा। ठीक है भाई। तो ये था इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल अदालत पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना।